बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इरफान इकराम दिगारी। मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्ला, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लड़के इसके बारे में कंफ्यूज भी हैं और पूछ भी रहे थे कि क्वेश्चन हमें इस बारे में बता दें कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है तो बताएं। तो बाई चांस मैं रिस्पॉन्स कर रहा था एक ग्रुप में कि इसका ये सोल्यूशन है, तो एक लड़के ने मुझे कॉल की, तो उसने कहा कि भाई ये जो सोल्यूशन है इसका मेरे साथ लास्ट टाइम ये सोल्यूशन हुआ था, मतलब इसका ये मेरे पास जो हल था और जो मेरे साथ वाक़या हुआ था वो इस तरह हुआ था। तो आप भी स्टूडेंट्स को इस तरह बता दें कि हो सकता है ऐसा उनके पास भी हो जाए। तो मैंने उससे कहा ठीक है, तो आप मुझे फॉर्म सेंड करें तो मैं देखता हूँ कि क्या आपके लास्ट टाइम फॉर्म ऐसे ही थे। तो उसने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसने फॉर्म सेंड किया तो मैंने फिर वो चेक किया। तो बात यह है कि स्टूडेंट्स कुछ हैं उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ है, CSE स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया हुआ है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे CSE का फॉर्म भी सबमिट किया हुआ है, लेकिन उनके फॉर्म जो है इन प्रोग्रेस में चले गए हैं और यूनिवर्सिटी का स्टेटस जो है वहाँ पे उसका हैविंग नॉट पास द इनिशियल रिव्यू शो हो रहा है। या किसी यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे अप्लाई किया था पहले सबमिटेड होता है स्टेटस CSE का, फिर इन प्रोग्रेस में चेंज होता है। जब इन प्रोग्रेस में होता है फिर आप एप्लीकेशन अपनी विदड्रॉ नहीं कर सकते। जब सबमिटेड में होता है तब आप कर सकते हैं और किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटी मेल कर देती है कि भाई हम आपको नहीं रख सकते, आपकी रिजेक्शन हो चुकी है, आपका मेजर नहीं था किसी वजह से, तो कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो इन प्रोग्रेस में स्टेटस कर देती हैं, तो कुछ वैसे ही रहने देती हैं सबमिटेड। तो अब इन प्रोग्रेस में स्टेटस हमारा चला गया है और हम विड्रा भी नहीं कर सकते और चांस हमारे पास बच गए हैं दो। एक तो हमारा हो गया वेस्ट। तो इसका कोई सोल्यूशन बताएं, वो जो इन प्रोग्रेस में चला गया है उसका कोई जुगाड़ है तो वो बताएं। जुगाड़ कोई नहीं है, दो मेथड मैं आपको बताऊंगा, तो उनसे आप कर सकते हैं। अब पहला जो पॉइंट है उस पर, जो मेन पॉइंट है उस पर हम बात करेंगे। जो दूसरा पॉइंट है, अगर ऐसा ना हो जैसा मैं बता रहा हूँ, ऐसा होगा सही बिल्कुल होगा, तो दूसरा फिर आप तरीकाकार इख्तियार कर सकते हैं। वो ये है कि अगर आपने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया या 3 यूनिवर्सिटीज़ में आपने CSE का अब तक अप्लाई कर दिया, उनमें से एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस चला गया इन प्रोग्रेस में, ठीक है। CSE के लिए अप्लाई किया, CSE का फॉर्म सबमिट किया, उसका इन प्रोग्रेस में एक का चला गया, बाकी 2 के सबमिटेड है, या 2 पे अभी आपने अप्लाई किया करना है, या 2 पे अप्लाई कर लिया है, 1 पे करना है, कोई सिनेरियो भी है, तो इन प्रोग्रेस में चला गया स्टेटस। पहला जो उसका सीन है, अब ये बात मैं डिस्कस कर रहा था एक ग्रुप में, तो एक दोस्त ने कॉल की लड़के ने, तो उसने कहा कि अब इन प्रोग्रेस में जिनका चला जाता है वो, उसने कहा मेरे साथ लास्ट टाइम ऐसा हुआ था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं करने वाला हूँ और हो सकता है ये आपको फ़ायदा नहीं बहुत फ़ायदा दे सकती है। अब आपने अप्लाई कर दिया, अभी डेडलाइन काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की पड़ी हुई है, आप कहते हैं कि मेरा इन प्रोग्रेस में एक चला गया और यूनिवर्सिटी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है किसी वजह से, या आपको पता चलता है कि यूनिवर्सिटी जो है इस मेजर को ऑफर नहीं कर स्कॉलरशिप, या जो जैसे भी आपको कंफर्म होता है कि आप भाई यहाँ से उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, तो आप उस यूनिवर्सिटी से विदड्रा तो नहीं कर सकते। अब क्या करना है आपने, मीन्स कि आपका इन प्रोग्रेस पर चला गया, यूनिवर्सिटी से भी आपको कंफर्म हो गया कि भाई यहाँ पे अब नहीं गलने वाली दाल, ठीक है। यूनिवर्सिटी के स्टेटस पे आपका यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे स्टेटस हैविंग नॉट पास द इनिशियल रिव्यू भी शो हो गया। तो इस सूरत हाल में क्या है, लास्ट टाइम ऐसे ही वो लड़का बता रहा था कि मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। एक यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई आपको हम नहीं कर सकते, स्टेटस था इन प्रोग्रेस में। फिर उसने क्या किया, उसने कहा जो वो एक यूनिवर्सिटी पे एक उसने फॉर्म सबमिट किया हुआ था CSE का, ठीक हो गया। अब वो उसने दूसरा अकाउंट बनाया, अभी 2 में और में अप्लाई करना था, एक में अप्लाई कर चुका था, एक इन प्रोग्रेस में था, ठीक है। उसने एक नया अकाउंट बनाया और उस पर उसने क्या किया, 3 एप्लीकेशंस वहाँ पे सबमिट कर दी। हालांकि होना ये चाहिए था कि एक इन प्रोग्रेस में या एक CSE का फॉर्म सबमिटेड है तो बाकी 2 होने चाहिए सबमिट, तीसरा चौथा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका हो गया, उसके 3 फॉर्म सबमिट हो गए। मीन्स कि एक इन प्रोग्रेस वाला वो तो हुआ वो तो उसको चेंज ही नहीं कर सकता था, तो बाकी 3 जो है हो गए। और यूनिवर्सिटी से भी पूछा कि ऐसा सीन है मेरा, एक यूनिवर्सिटी में भाई इन प्रोग्राम में चला गया है, तो उसने कहा कोई ऐसा जितना बड़ा मसला नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस इन प्रोग्रेस में चला गया है तो आप उसी अकाउंट में 2 एप्लीकेशन और वो सबमिट करें और तीसरी जो बनाने लगे फिर वो मीन्स कि टोटल आपकी चौथी बन जाएगी वो, तो आप दूसरे अकाउंट में बना सकते हैं, उसको बना के सबमिट करें। अगर तो आपके 4 फॉर्म सबमिट हो जाते हैं इन प्रोग्रेस वाले, एक इन प्रोग्रेस वाला हो गया, ठीक है, या आपको 2 लगते हैं कि इन प्रोग्रेस में हो गए हैं आपके 2 और अब उनसे हो भी रिजेक्शन गई है और एक बच गया, तो एक सबमिट करें आप नए अकाउंट में, या 2 इन प्रोग्रेस में चले गए, 3 आप मजीद सबमिट करने की कोशिश करें अपने फॉर्म, ठीक है, टोटल। तो इन प्रोग्रेस में जो जाते हैं उनमें से अगर आपकी रिजेक्शन होती जाती है तो फिर आप और 3 फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करें। तो फिर मैंने फॉर्म देखे
उस स्टूडेंट के उसने मुझे फॉर्म सेंड किए, उसने कहा ये मेरे फॉर्म थे, 3 फॉर्म सबमिट हुए थे, एक नया अकाउंट बनाया था, 3 फॉर्म थे, 3 यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन सबमिट की थी एक अकाउंट में, और जो इन प्रोग्रेस वाला अकाउंट था उसका जिस पे उसने सबमिट किया था वो अलग अकाउंट था उसका, ठीक है। तो वो उसने एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट की थी, वो इन प्रोग्रेस में थी, और इन प्रोग्रेस में वो अकाउंट और 3 और अकाउंट, मीन्स के 3 और एप्लीकेशन में उसके फॉर्म सबमिट थे 3 और यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है, एक ही अकाउंट में। एक अकाउंट करें मुख्तलिफ करें, अगर इन प्रोग्रेस में चला गया, मेन अब कहने का मतलब ये, अगर आपने अभी तक एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है या 3 में किया हुआ है, आपका एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस जो है इन प्रोग्रेस में CSE का चला गया है, CSE के इन प्रोग्रेस की बात कर रहा हूँ, तो बाकी और आपकी होप भी रिजेक्शन गई है उस यूनिवर्सिटी से इन प्रोग्रेस वाली में से, तो आप एक और अकाउंट बनाएं, उस पर आप एक दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर दें, उस यूनिवर्सिटी में CSE के लिए, ठीक है, CSE का फॉर्म सबमिट कर दें कि आया कि वो चौथा फॉर्म सबमिट होता है या नहीं होता। अगर तो हो जाता है, इट मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंसीडर कर दी जाएगी, अदरवाइज तो आप 3 फॉर्म के अलावा चौथा फॉर्म सबमिट करें, वो कहते हैं कि भाई आपकी लिमिट पूरी हो चुकी है, 3 यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई करना था तो वो आप पूरा कर चुके। इसी तरह इन प्रोग्रेस में अगर एक चला गया है, ठीक है, 2 यूनिवर्सिटीज़ और में भी अप्लाई किया हुआ है, 3 आपकी टोटल अभी तक मतलब CSE के आपने फॉर्म्स सबमिट कर दिए, इन प्रोग्रेस वाले को छोड़ के बाकी 3 एप्लीकेशन आप पूरी करने की कोशिश करें। 2 ऑलरेडी उसमें हो गई, इन प्रोग्रेस में के साथ 2 यूनिवर्सिटीज़ हो गई, एक और अगर यूनिवर्सिटी बच गई है, अगर इन प्रोग्रेस में एक चला गया है तो नया अकाउंट बना के वहाँ पे फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करें। अगर तो फॉर्म सबमिट हो जाता है, इट मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन वर्क कर रही है और कोई मसला भी नहीं है, और उस स्टूडेंट का एडमिशन भी हुआ था, उसका ऐसे ही हुआ था, एक में इन प्रोग्रेस में था, वहाँ से रिजेक्शन हुई है, जो भी हुआ उनको पता चला कि भाई यहाँ पे नहीं हो सकता, उसने फिर 3 और फॉर्म सबमिट किए। एक वो इन प्रोग्रेस वाला वो तो था ही। अब इन प्रोग्रेस जो स्टेटस होता है वो अगर आप चाइनीज़ वर्जन में खोलते हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज में खोलते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं, वो इन प्रोग्रेस एक्सेप्टेड शो कराता है। तो एक्सेप्टेड इट मीन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिलेक्ट हो गए, नहीं, वो बस वो ट्रांसलेशन में जो है वो गलती हो जाती है, वो चेंज कर देता है। तो अगर वो उसको इंग्लिश में खोले तो वो जो एक्सेप्टेड है वो इन प्रोग्रेस शो कराता है, और उसका कोई इतना बड़ा ज़्यादा मतलब है नहीं। मेन जो मतलब पॉजिटिविटी होती है, लेकिन इतना ज़्यादा उसकी कोई हुक्कत नहीं है ज़्यादा। मेन जो होती है इस एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सेंड टू डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़, वो उस तरह का स्टेटस होता है उसकी कंफर्म होती है स्कॉलरशिप। तो ये सीन चल रहा है। अब ये हो गया पहला सीन। अगर ऐसा नहीं होता, और होगा उम्मीद काफ़ी, क्योंकि मैंने अब 3 फॉर्म सबमिट नहीं किए, ठीक है, और ना ही मेरा कोई अभी इस साल इन प्रोग्रेस है, क्योंकि मैं तो कर नहीं रहा अप्लाई, मेरी तो स्कॉलरशिप ऑलरेडी है, इस वजह से। तो जो जिनके इन प्रोग्रेस में एक यूनिवर्सिटी के फॉर्म चले गए हैं, एक चला गया एक फॉर्म, तो बाकी उस यूनिवर्सिटी को छोड़ के, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी को छोड़ के और 3 और फॉर्म सबमिट करने की कोशिश अगर तो हो जाते हैं। तो लास्ट टाइम तो ऐसा ही था, इस टाइम अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका, अगर इस तरह अगर नहीं होता, मान लें कि इस तरह नहीं होता, तो दूसरा तरीका ये है कि आप यूनिवर्सिटी को, उस डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी जिसमें आपका इन प्रोग्रेस में चला गया स्टेटस, ठीक है, उनको कहें कि ये मेरा एप्लीकेशन प्लीज़ विदड्रॉ माई एप्लीकेशन, CSE एप्लीकेशन, अपना उसमें बॉडी में लिखें, तो उसमें टाइटल में लिखें, सब्जेक्ट में बॉडी में लिखें कि ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, ये CSE सीरियल नंबर है, यूनिवर्सिटी का हवाला नहीं देना आपने, यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन नंबर नहीं लिखना, और ये मेरा फुल नेम है, और ये मेरा मेजर था, मैंने अप्लाई किया था, तो मेरी जो मेरा है CSE का फॉर्म है, मेरा विड्रा करते, मैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना चाहता, या मेरी रिजेक्शन होगी, मैं किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक हो गया। इस तरह आपने फिर उनको मेल करने का कोई रिस्पॉन्स आता है तो ठीक, तो ये तरीका कार है। अब ये दोनों एक्सपीरियंसेस आप कर सकते हैं। पहले वाला एक्सपीरियंस हो सकता है काफ़ी लड़कों के लिए हेल्पफुल साबित हो, मज़ीद मैं इस पर वर्क करूँगा। मीन्स के 1-2 लड़कों को मैं जानता हूँ अभी तक जिनका इन प्रोग्रेस में हुआ है स्टेटस, और यूनिवर्सिटी पोर्टल भी जो है उनका रिजेक्शन उस पर शो हो रही है, हैविंग नॉट पास द इनिशियल रिव्यू। उनसे मैं पता करता हूँ कि चौथा फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करें। अगर तो हो जाता है फिर तो आपको ये अभी डेडलाइन जिन यूनिवर्सिटीज़ की बाकी है, ठीक है, उनमें आप अप्लाई कर दें उसके लिए चौथा सबमिट करिए। लेकिन ये बात याद रखिएगा उसमें से रिजेक्शन हो चुकी हो पहले इन प्रोग्रेस वाली में से, ये ना हो आप उसमें भी आपका काम आगे बढ़ रहा हो और इधर से आप चौथी एप्लीकेशन भी सबमिट मार दें, तो इस तरह फिर काम ख़राब ना हो जाए। तो वो मैं आगे मज़ीद जो है आपको क्लैरिफाई कर दूंगा आने वाले दिनों में कि उस लड़के से पता करूँगा, एक और लड़का है उसका इन प्रोग्रेस में था, तो एज सच कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो वो मैं आपको बता दूंगा, आपके साथ शेयर जरूर कर दूँगा। मिलते हैं एक वीडियो में, दो याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।